टू नहीं भाई। ना ना 1 to 1 नहीं भाई, अच्छा ठीक 1 to 1 नहीं। सर, आरा में इनकाउंटर किया गया है, इस पर क्या आप बोलेंगे? देखिए, उस इनकाउंटर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी क्लियर नहीं हुई है, और मेरा मानना है कि प्रशासन ने किस परिप्रेक्ष्य में इनकाउंटर किया है, इसको देखने की ज़रूरत होगी। क्योंकि उसमें अभी कुछ जब तक क्लियर नहीं होता है, मुझे लगता है उसमें बोलना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। पुलिस वाले को भी सस्पेंड कर दिया गया। हाँ, वही मैं बोला हूँ कि उस जब तक सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए, तब तक उस परिप्रेक्ष्य में बोलना कुछ भी जल्दीबाजी होगी। सर लेकिन वीडियो में एक दिख रहा था कि वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका था, उसके बावजूद उसको गोली मारी गई। नहीं, ये तो ऑलरेडी वीडियो में हाँ, दिख रहा मैंने यही कहा कि आखिर किस कारण से प्रशासन ने ऐसा कदम उठाया है, इसको तो कहीं न कहीं कुछ तो कारण होगा, और इसकी जानकारी जब तक पूरे तरीके से वहाँ के जो एसपी हैं या फिर डीआईजी, आईजी की तरफ अगर नहीं आ जाती है, अभी तक कहीं भी कोई विभागीय उन लोगों की तरफ से कोई अभी तक कोई नहीं कहा गया है, तो जब तक पूरी क्लियर नहीं आ जाए, तब तक इसमें बोलना थोड़ा जल्दीबाजी होगी। बिहार सरकार के कई मंत्री के साथ भाजपा के कई नेता, उस विपक्ष के कई नेता इसको गलत ठहरा चुके देखिए, वही मेरा कहना है कि जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए, उस पे बोलना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। हैं। लेकिन सर डायरेक्ट एनकाउंटर आज के समय जिस तरीके से अपराधियों पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, इसको कितना सही मानते हैं? देखिए, अपराधियों का लगाम कसने के लिए प्रशासन को तो टाइट करना पड़ेगा, और जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगी, तब तक अपराध नहीं कमेगा। और आप तमाम मीडिया ही इसको चलाते हैं कि बिहार में यहाँ अपराध हो गया, यहाँ घटना हो गई, यहाँ पे ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करने के लिए तो प्रशासन को टाइट होना पड़ेगा। सर, पवन सिंह का एक वीडियो वायरल चल रही है, वो जो बीजेपी के सांसद है रवि किशन को, वो पहले बोल रहे हैं कि पहले आप कलाकार हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री। इस पर आप क्या बोलेंगे? मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद पहले का है, जहाँ तक आज सोशल मीडिया पे लोग बता रहे थे कि ये पहले का है और इसमें एडिटिंग किया हुआ है। तो अब उसमें किस प्रकार का एडिटिंग, आज को एआई के ज़माना में बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग किसी का कुछ भी बनाकर बोल दिया करते हैं। तो चूंकि उस हमने देखा है उसमें बहुत सारे कमेंट्स जो थे, उस कमेंट में यही लिखा हुआ है कि ये पुराना वीडियो है, ये एआई वीडियो है, इसको छेड़छाड़ करके बनाया गया है। तो ये सब चीज़ें जब तक, अब आज के डेट में तो एआई है, एआई में कुछ भी मतलब लोग एडिट करके या कुछ किसी का वॉइस, किसी का चेहरा, किसी का कुछ भी लगा देता है। तो इसमें मुझे नहीं लगता है पुरानी बातें अब कहाँ, अब इसमें सच्चाई है, इसकी जानकारी लेनी सर, पड़ेगी। आखिरी सवाल है। आरजेडी विधायक बोल रहे हैं कि जो आरा में एनकाउंटर हुआ है, एनकाउंटर नहीं हुआ, हत्या हुई। देखिए, क्या है ना कि आरजेडी शासन काल में उद्योग के धंधे नहीं लगते थे। उनके यहाँ पर जो धंधे लगाए जाते थे, अपहरण उद्योग के धंधे लगाए जाते थे। वैसे लोग इस प्रकार की बातें उठा रहे हैं, जिनके यहाँ हमारी बहू बेटियां शाम 5 बजे के बाद रोड पे नहीं निकल सकते थे, उनकी अपहरण हो जाती थी। जितने उस समय के गिने चुने डॉक्टर थे, वो बिहार छोड़कर भागने के कगार पर थे। जितने अच्छे मतलब बिजनेसमैन थे, वो बिहार छोड़ने के कगार पे थे। तो कहीं न कहीं एक वैसे लोगों के द्वारा ये बातें आ रही है, जो हमेशा से ही बिहार को भ्रष्टाचार, अपहरण, उद्योग लगाने वाले लोग हैं, उन लोग तो इस प्रकार की बात उठाएंगे ही ना। सर, मुख्यमंत्री अब पटना को पाटलिपुत्रा नाम चेंज कर रहे हैं, इस पर आपके क्या बोलेंगे? देखिए, सरकार बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे अपने हिसाब से संज्ञान लेती है। लोगों का बहुत लंबे समय से मांग रहा है कि पटना को पाटलिपुत्रा किया जाए, उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मेरी शुभकामना है कि बहुत अच्छा रहेगा, कि मतलब इससे लोगों का एक बहुत पुराना मांग जो है, उसको मुख्यमंत्री जी पूरा करने जा रहे हैं। रोशनान सर और खान सर के बीच चल रही बात को कैसे देखते हैं? देखिए, इस विवाद में कल भी हम देख रहे थे कि एक थाना में कंप्लेन और एफआईआर होने जा FIR नहीं रहा लिया है। गया सर। तो अभी क्या है ना कि इसमें अभी तक कुछ भी, अभी तक क्लियरिटी नहीं आया है। आज तक मीडिया में बहुत सारे बयानबाजी हुए, बहुत दोनों तरफ से बयानबाजी हुई है, दोनों तरफ से लोग अपने आप को ये साबित करने पे लगे हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं। लेकिन जब तक एक बार चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाए, सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाए, तब तक पता नहीं चलेगा कि गलती किनकी थी। सर, एक का तो बेल हो जाता है, एक का जेल होता है। जेल से आने के बाद भी रोशन सर FIR करते हैं दूसरे पक्ष के खिलाफ, तभी भी उनको नहीं लिया जाता है। और सरकार में आपके मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, वो बोलते हैं कि जब ऑनलाइन कीजिए, जब ऑफलाइन नहीं हो रहा तो ऑनलाइन कीजिए। तो इस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, मेरा कहना है कि अगर मतलब एफआईआर नहीं हो रही है, उसमें देखना पड़ेगा कि उस समय के मामले क्या थे। क्योंकि क्या है ना कि ये मामला जो है दोनों लोगों पे कभी आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, और इस बीच में जब से उनके भाई की वहाँ पे मृत्यु हुई है, उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा हाईलाइटेड हो गई है। रोशन सर का वो एक बयान भी
साफ तौर पे बोला जा रहा है कि सर कि खान सर को बिहार सरकार के द्वारा संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए मेरा एफआईआर नहीं लिया जा रहा है। देखिए, कभी भी सरकार के द्वारा किन्हीं को संरक्षण नहीं मिलता है। अपराधी कोई भी हो, एक तरफ आप ही लोग बता रहे हैं कि अपराधी का इनकाउंटर हो रहा है, दूसरी तरफ आप लोग करें अपराधी का संरक्षण, तो पहले मीडिया के लोग इसको स्पष्ट करें ना कि चाहते क्या। एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि सरकार किसी को संरक्षण नहीं दे रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार संरक्षण दे रही है। एक तरफ मीडिया के सर, ये मीडिया का जवाब नहीं है सर, वो जो पक्ष एफआईआर करे उनका ये नहीं नहीं, सवाल है आपने सर। अभी शुरू में ही क्वेश्चन किया था आरा को लेकर, तो मैंने वही चीज कहा है कि अपराध का ग्राफ अगर घटाना है तो कहीं ना कहीं प्रशासन को व्यवस्था टाइट करना पड़ेगा, प्रशासन को एक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके बिहार में अपराध घटेगी। जो अपराधी है वो अपराध तभी छोड़ेंगे जब उनके ऊपर इस प्रकार की कार्रवाई होगी, तभी वो अपराध छोड़ेंगे। सर रोशन सर खान सर पर क्या बोलेंगे, आखिरी सवाल है, मेरा जो उनका एफआईआर नहीं हुआ उस पर बता दीजिए। मेरा सिंपल इतना ही कहना है कि एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि दोनों तरफ से जो भी अभी तक हुआ है, अभी स्पष्ट हो रहा है कि किनकी गलती है। और मेरा मानना है कि अभी मामला तो न्यायालय में चला गया है, तो न्यायालय के संज्ञान में जब जब स्पष्ट हो जाएगी तभी इसमें बोलना कुछ भी सही रहेगा। ठीक है सर।